जय हिंद साथियों आज हम देखने वाले हैं आज हम देखेंगे आपका सेट नंबर 7 देखेंगे। इसके पहले देखिए आपका जो है 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, आप उसको जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए बिहार दरोगा प्लेटफार्म पब्लिकेशन का निकाला गया है, वॉल्यूम 1 आपका सेट है। इसमें देखेंगे तो आपका जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो इसको हम बहुत जल्द समाप्त करेंगे। क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतर है, पूरा सिलेबस के अनुसार ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो आप बनाइए। बहुत लोग बना भी रहे हैं, तो पूरा क्वेश्चन देखेंगे तभी देखिए आपको बेनिफिट होगा। आधा यह देखेंगे तो आपको 1% फायदा नहीं मिलेगा। पूरा प्रश्नों को देखिए कि कहाँ पे आपको क्वेश्चन सही हो रहा है, कहाँ पे आपको हल्का फुल्का जो है आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मतलब ऑप्शन से हो रहा है ना कि 4 ऑप्शन में से कभी कभी लगता है कि 2 ऑप्शन सही है और 2 ऑप्शन में से फंस जाते हैं लोग। तो ये चीज़ डील कीजिए, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये आपका सेट नंबर 7 है। इसके पहले का देखेंगे तो आपका जो है 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, आप उसको जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। प्रॉपर जो है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न दोस्तों है, बोला कि किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति से दिशा में गिरता है, यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है? इसका उत्तर हो जाएगा गति का जड़त्व जो है सही आंसर हो जाएगा, गति का जड़त्व। ऑप्शन नंबर जो है पहले का डी सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैदान को स्पर्श करने के बाद उसके पैर विरामावस्था में आ जाते हैं और इसका बाकी का जो शरीर है गति के जड़त्व के कारण जो है गतिमान अवस्था में रहता है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में जो है कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ये सही उत्तर होगा। रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है, चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए? चयनित पदार्थ में इनमें से जो है कौन से गुण होने चाहिए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, जिसमें से आपका दिया गया है दूसरा उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता, और तीसरा की बात करते हैं तो उच्च प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ये सही होगा। मैटर्स और डिस्क्रिशन है ना, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? इसका उत्तर हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल। इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल, भी सही होगा। संविधान सभा निम्नलिखित फिर से पढ़ेंगे इसको हम। देखिए, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजातियों के लिए। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित सीटों की जो संख्या है क्रमशः 84 एवं 87 है। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 जो है सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है? तो भारतीय इंजीनियरिंग सेवा ये आपका दोस्तों नहीं है। बाकी भारतीय वन सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? नदी की लंबाई का सही क्रम कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना। गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। गंगा की बात करते हैं तो जो इसका कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर आपको जो है देखने को मिलता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 2007 में किया गया था। आंसर जो है आपका 9 का भी सही आंसर हो जाएगा 2007 में। देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो है संवैधानिक किया या फिर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ओडिशा जो है सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 96 झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, जिसकी कुल लंबाई की बात करते हैं 314 किलोमीटर है तथा यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और डैश की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। तो ये आपका हुआ था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा,
मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के सुजाउद्दौला, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी सही आंसर हो जाएगा। ये आपका बक्सर का युद्ध हुआ कब था, तो ये आपका 22 अक्टूबर, देखिए 22 अक्टूबर 1764 में दोस्तों ये इसका जो है युद्ध हुआ था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 का ए समान है। देखिए 21 के ए समान है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए। क्लॉज किए देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए मानसून के संबंध में सही कथन की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2024 में किस मानव रहित हवाई वाहन यूएवी का अनावरण किया गया था। तो ये दोस्तों किया गया था दृष्टि 10 का किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। यह स्वदेशी निर्मित मानव रहित हवाई वाहन है। जुलाई 2024 में बिहार विधान परिषद के नए सभापति जो है कौन बने हैं, तो ये बने हैं अवधेश नारायण सिंह बने हैं। कौन बने हैं, अवधेश नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी की बात करते हैं तो आर वेंकटमणि हो जाएंगे, आर वेंकटमणि। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसके पहले का देखेंगे तो आपको जो है बहुत सारा सेट अपलोड है, आप उसको देखिए। और देखिए बिहार दरोगा का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका जो है 100 प्रश्न का सेट हो रहा है। 11 बजे दोस्तों आपका यानी 11 AM में जो है आपका डेली सेट आपका अपलोड होता है। बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो आप भी ज्वाइन हो जाइए। रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में क्या होता है, बताइए क्या होता है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। उष्मा का जो स्थानांतरण दोस्तों जो है नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो है 18 का डी हो जाएगा। ध्वनि जो है आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। निम्न में से कौन सा एक जो है संरक्षीय बल नहीं है, बताइए इनमें से दोस्तों कौन सा है जो आपका एक संरक्षीय बल नहीं है। तो घर्षण बल दोस्तों जो है आपका संरक्षीय बल नहीं है। बाकी चुंबकीय बल है, गुरुत्वीय बल है और स्थिर वैद्युत बल भी इसमें आपका शामिल है। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। देखिए कॉपर ऑक्साइड का रंग देखेंगे तो आपका काला होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला होता है। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। जो आपका मोहिनी अट्टम है इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका विष्णु देवता से संबंधित है। और मोहिनी अट्टम की बात करते हैं तो यह जो आपका नृत्य है केरल राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। देखिए गंगा की सहायक नदी दोस्तों नहीं है तो भीमा दोस्तों आपका नहीं है। बाकी घाघरा है, रामगंगा है और यमुना इसमें आपका शामिल हो जाएगा। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी जो है सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है। एक अच्छा संकेतक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। ऑप्शन नंबर जो है 22 का ये सही आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। डैश बोला कि डैश दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के एक सामान्य पर्यवेक्षण की थी, है ना, पर्यवेक्षक किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दीवान ए विजारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, दीवान ए विजारत, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। दीवान ए विजारत का जो अध्यक्ष है वजीर यानी प्रधानमंत्री होता था। ये पॉइंट याद रखिएगा। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष जो है समाप्त किया गया है। तो ये समाप्त किया गया है 2019 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा 2019 में। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम या फिर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करके बताना है। चलिए इसको हम 25 नंबर देख लेते हैं। देखिए बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो 13 अप्रैल में हुआ था और ये आपका 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। फिर खिलाफत आंदोलन और असहयोग की बात कर लेते हैं तो ये आपका दोस्तों 1919-22
देखिए खिलाफत की बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा 1919 से लेकर के 22 हो जाएगा। और ये जो आपका असहयोग है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 1920 से लेकर एक सेकंड फिर इसको सही से लिखते हैं, 1920 से लेकर के 22 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। फिर दिया गया है गांधी इरविन समझौता, तो ये आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका 8 अगस्त में हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। फिर चंपारण की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 1917 में हुआ। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है बट आप इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला की बात करते हैं तो जेम्स ऑगस्टम हिक्की, ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 1780 में दोस्तों जो है शुरू किया गया था, 1780 में। चीनी यात्री वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों ये आपका आया था हर्षवर्धन का शासनकाल में, ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है पंजाब राज्य में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब में है। सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, फिर मुस्लिम उद्धार दिवस, फिर आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर आपको हो जाएगा डॉक्टरेट एक्शन दिवस, ऑप्शन नंबर जो है ये सही होगा। भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है कौन? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गीता बत्रा, ऑप्शन नंबर सी होगा, गीता बत्रा। अगला है कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा भूटान, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2024 के लिए किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेन रोट, है ना, इसका आंसर जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा, ब्रेन रोट जो है राइट आंसर होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकाश के लिए जो है आपका अधिकतम होती है या फिर अधिकतम होगी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नारंगी प्रकाश के लिए हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा नारंगी प्रकाश के लिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात आप देखेंगे तो आपका 10 के पावर -5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी हो जाएगा, 10 के पावर -5 हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य यानी सही हमारा क्या है? सही की बात करते हैं तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 35 का ए सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। अगला कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? इसका अगर आप शिलान्यास की बात करते हैं तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। और ये कब किया गया था? तो ये आपका 1921 में किया गया था, 1921 में। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? कौन सा अभिलेख है? तो अभिलेख का नाम हो जाएगा भाब्रू लघु शिलालेख, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही हो जाएगा। देखिए भाब्रू लघु शिलालेख राजस्थान के जयपुर से प्राप्त हुआ है। अगला है यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? क्रीमिया युद्ध की बात कर लेते हैं तो ये दोस्तों कौन से युद्ध में कौन से वर्ष में हुआ था? 1853 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा 1853 में। ठीक है, क्रीमिया युद्ध जो है अक्टूबर 1853 से मार्च 1856 तक चला था। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? सही की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ताशकंद समझौता की बात करते हैं तो ये आपका 1966 में हुआ था, 1966 में। फिर आपको हो जाएगा भारत सोवियत संधि, भारत सोवियत संधि की बात करते हैं तो 1971 में हुआ था। फिर आपको हो जाएगा शिमला समझौता, शिमला समझौता की बात करते हैं तो 1972 में हुआ था। फिर हो जाएगा फरक्का समझौता, तो ये आपका हुआ था 1996 में हुआ था, 1996 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में कहाँ वर्षा होती है? तो ये वर्षा होती है पश्चिमी घाट पर, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी होगा।
सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो चलिए मिलाते हैं इसको हम। पुलिकट झील की बात करते हैं, पुलिकट झील दोस्तों ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। चिल्का की बात करते हैं तो उड़ीसा होगा। और बुलर झील की बात करते हैं तो कश्मीर हो जाएगा। और सांभर की बात करते हैं तो राजस्थान होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है 41 का ए राइट आंसर होगा। अगला कि भूपर्पटी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। तो देखिए सबसे अधिक की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ये आपका जो है 46.60% देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए आपका सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन की बात करते हैं तो आपका 27.72 होता है। फिर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम का देखेंगे तो आपका 8.13 हो जाएगा। उसका लोहा का होता है। लोहा का देखिए आपका 5.00 हो जाएगा, तो याद रखिएगा। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो आपका हो जाएगा 5 राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा, जिसमें से आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मिलान करके बताना है। संविधान के अनुच्छेद और विषय दिया गया है, तो चलिए इसको मिला लेते हैं। अनुच्छेद 124 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा संघीय न्यायपालिका होगा। अनुच्छेद 5 की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा नागरिकता होगा। अनुच्छेद 352 की बात करते हैं तो आकस्मिक प्रावधान हो जाएगा, है ना। और 245 का बात करते हैं तो विधायी शक्तियों का वितरण। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा 44 का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। देखिए विश्व की प्रथम पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा श्रीमती सिरिमावो भंडार नाइके। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जो है बी सही आंसर हो जाएगा। 1960 ईस्वी में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। पेरू की बात कर लेते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डीना बोलुआर्ट हो जाएगा। क्या होगा, डीना बोलुआर्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ जो है रखी गई है। तो यह दोस्तों रखा गया है माफ कीजिएगा तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर जो है 47 का ए जो है आपका सही आंसर होगा। अगला कि स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हरियाणा जो है राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड यानी कैडमियम की रॉड क्या काम करती है। इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टाका लगाने वाले मिश्र धातु कौन सा है। देखिए टाका लगाने वाले मिश्र धातु की बात करते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इससे एकत्रित बरसात के पानी का पीएच मान क्या होगा। देखिए पीएच मान की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना आंधी वाली बरसात के पानी के पीएच से कुछ कम। ऑप्शन नंबर जो है 51 का ए राइट होगा। ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है। देखिए ऑक्सीजन अणु की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अणुचुंबकत्व जो है राइट आंसर हो जाएगा, अणुचुंबकत्व, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे पदार्थ जिसे अणु, परमाणु अथवा आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में, है ना। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितना है। 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा, 58,38,465। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा बताइए, तो ए जो है राइट आंसर होगा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। देखिए लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर आपको हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है सही उत्तर हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। और ये आपका 1905 में किया गया था, 1905 में दोस्तों किया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा सभी लोग।
कूका आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? देखिए कूका आंदोलन की बात करते हैं तो आपका सदगुरु राम सिंह, क्या होगा आंसर? सदगुरु राम सिंह। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर होगा, सदगुरु राम सिंह। अगला है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने जो है भाग लिया था? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं 1930, 31, 32 में हुआ था तीनों। और इसका सही आंसर की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे। तो इसका आंसर आपका जो है सी सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए गया अधिवेशन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, है ना। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका ए सही आंसर हो जाएगा, 1922 में किया गया था। अगला है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल की बात करते हैं तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 59 का ये हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? औसत लवणता जो है आपका सर्वाधिक है तो ये आपका मृत सागर जो है सही आंसर हो जाएगा, मृत सागर। 60 का ऑप्शन नंबर सी होगा। मृत सागर की लवणता की बात करते हैं तो 240% है। बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल कहाँ है? बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इस्तांबुली ज्वालामुखी कहाँ है? बताइए इस्तांबुली ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है इटली में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, इटली में। इस्तांबुली ज्वालामुखी इटली के सिसिली के फल जो कि लिपारी द्वीप समूह में स्थित है। अगला है कि हुगली की, है ना, हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन सा है? हुगली की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर, जो है राइट आंसर हो जाएगा दामोदर, है ना। ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। दामोदर हुगली के दाएं तट की सहायक नदी है। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहते हैं। गुजरात के बड़ोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदल करके क्या नाम रखा गया है? देखिए इसका नाम की बात कर लेते हैं तो इसका नाम रखा गया है गतिशक्ति विश्वविद्यालय रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा गतिशक्ति विश्वविद्यालय। भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया है? मनाने का दोस्तों जो है निर्णय लिया है तो इसका आंसर देखेंगे 65 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 जून को, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 जून को। निम्न नाइट्रोजन के ऑक्सीजन माफ कीजिएगा ऑक्साइड में कौन CO2 का सम इलेक्ट्रॉनिक है? कौन सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा N2O हो जाएगा। क्या होगा आंसर? N2O। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को कहते हैं क्या? तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं? इसको जो है हम ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। लिखा गया है आर्टियो स्क्लेरोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? जो आपका बैक्टीरिया है किसका निर्माण करता है? तो ये नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला कि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे में क्या प्रभाव पड़ेगा? पौधे में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 69 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, 70 नंबर देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 8-10 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ब्लर है, आप इसको एडजस्ट कीजिएगा, बाकी आपको आगे बेहतर ही मिलेगा, ठीक है। देखिए सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? जो आपका सेवराय की पहाड़ी है ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। सेवराय की पहाड़ी पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों में से एक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं राजस्थान, गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका बांधवगढ़ है ये कहाँ पर देखने को मिलता है बताइए? बांधवगढ़ की बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको जो है MP में देखने को मिलता है, MP मध्य प्रदेश में। बाकी बांदीपुर की बात करते हैं कर्नाटक, मानस की बात करते हैं असम, और पेरियार की बात करते हैं तो केरला हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त किया गया है? तो अंतिम रूप से देखेंगे तो आपका 2008 जो है सही आंसर हो जाएगा, 2008। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन देखेंगे तो ये दोस्तों कब किया गया है बताइए। तो ये दोस्तों किया गया है जून 1948 में किया गया है, जून 1948 में। 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं, डी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसको समझते हैं। देखिए 1 जून 1949 को भारत सरकार ने इसका जो है शासन अपने हाथ में लिया था। भोपाल रियासत को भारतीय संविधान में भाग ग श्रेणी के राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्य का जो है प्रावधान किया गया था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह और प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार जो है संशोधित जो है किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक बार किया गया है, ए जो है राइट हो जाएगा एक बार। बात करेंगे प्रस्तावना में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि मधुमक्खी पालन के दृष्टिकोण से बिहार का जिलों का आरोही क्रम कौन सा है, चुन करके बताना है। तो इसका आंसर देखेंगे 78 का, तो ऑप्शन नंबर सी बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में किया जाता है? तो बिहार के दोस्तों देखने को मिलता है दरभंगा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दरभंगा में। और बिहार दुनिया में मखाना का जो है शीर्ष उत्पादक है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? तो न्यूनतम की बात करते हैं 200 करोड़ रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 200 करोड़ रुपया हो जाएगा। किस कंपनी के द्वारा विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की घोषणा की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गूगल जो है सही आंसर हो जाएगा। बी जो है सही आंसर हो जाएगा गूगल। आगे है कि 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपन्यास यानी किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? कर्पूरी ठाकुर की बात कर लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जननायक जो है सही आंसर हो जाएगा जननायक, है ना। बी जो है सही उत्तर हो जाएगा जननायक। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर। देखिए विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह जो है शामिल नहीं है? तो इसका आंसर देखेंगे 83 का, तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ दोस्तों आपका शामिल नहीं है। बाकी फंगी है, प्रोटिस्टा है और एमिलिया जो है इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? बताइए इनमें से कौन सा जो है कोशिकीय हरित शैवाल है? तो ये हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। मूत्र में कौन सा हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा कैरियोनिक, है ना, कैरियोनिक गोंडोटोपिन। ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अगला है कि रूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है, बाकी आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा, है ना। इतना भी नहीं है कि आपको नहीं दिखेगा, बट आपको थोड़ा हल्का दिखेगा, बट दिख रहा होगा। विभाज्य ऊतक जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 87 का सी होगा। फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती का डाक टिकट और एक सिक्का जो है जारी किया है? इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य श्रील प्रभुपाद। ऑप्शन नंबर जो है देखेंगे तो ए सही होगा। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो रॉकेट की बात करते हैं तो आपका चीन जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। नेक्स्ट की भारतीय क्रांति का जननी किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है बताइए? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है।
ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको जो है आराम से बिहार एसआई का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वैसे आप 100 क्वेश्चन के लिए ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको मैथ का भी क्वेश्चन सेट मिलेगा, डिस्कशन भी मिलेगा और आंसर की भी मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको बनाइए। यहाँ पर कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया, इसको देख लेते हैं। बोला कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस, पीपल स्पीक कैंटोन्स इन हांगकांग। तो इसका आंसर आप देखेंगे 96 का जो है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस, है ना, प्रिया एश्योर्ड मी आई कैन स्टे इन टू नाइट। तो इसका आंसर आप 97 का देखेंगे तो ये जो है राइट हो जाएगा, इसको आप अच्छे से बना लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पे। बोला हिंदी का क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का एक भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, शोक है कि, है ना, शोक है कि। वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे, प्रकाश श्रीवास्तव ऑप्शन नंबर ए होगा। पैरा ओलंपिक 2024 में खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ऊंची कूद में, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, ऊंची कूद में। दोस्तों 100 क्वेश्चन जो है आपका समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। देखिए इसमें आंसर की डिस्कशन वगैरह सब दिया गया है। आपका 30 प्रैक्टिस सेट है, आराम से जो है आप इसको बना सकते हैं। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आराम से इसको बनाइए। और भी आपका नया किताब आने वाला है तो उसको भी आपको जो है ग्रुप में ही दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।